अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। अतीका जी कल हमारे साथ नहीं थी, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तो उनकी जगह हमें ज्वाइन किया है आज सादिया इमाम ने और साथ में मरीना खान एंड नादिया खान। सादिया जी, फेवरेट ड्रामा, ये आपका फेवरेट ड्रामा सुन मेरे दिल बहुत फेवरेट, वो बहुत फेवरेट है, ये फेवरेट है। अच्छा, तलमन नीलो नील। तलमन नीलो नील। तो अच्छा, एक मुझे बात बताएं जो मैं खुद भी सोच रहा था कि जब हम लोग रिव्यू करने लग जाते हैं या हम एज क्रिटिक बात कर रहे होते हैं तो ड्रामा देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। जब आप शो पे नहीं आ रही होती, नॉर्मल ड्रामा देख रही होती है, तो आप नॉर्मल ऐसे देख रही होती हैं या आपके जहन में होता है कि मैं एज क्रिटिक भी इसको देखूँ? या नहीं, इत्तेफाक वो देखने का नज़रिया बदल जाता है। हुआ तो मैं ये सोचती थी, ये सारे सवालात मेरे दिमाग में उठते थे, काश अब कोई ऐसा मीडियम है जिस पे जाके हम बात कर सकते हैं। मैंने हमेशा इसी ही नज़र से ड्रामा देखा है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ ना, तो मैं ज़रूर उस तरह देखती थी कि यहाँ ये हो सकता था, यहाँ क्यों नहीं हुआ, इसमें क्यों कमी है, ये डायरेक्टर कहाँ था। तो ये रहा है मेरे साथ, मुझे मज़ा। तो अभी तक जितने आपने शोज़ किया, आपको क्या लगता है कि एक चीज़ जो ठीक होने की ज़रूरत है वो क्या है इस शो में? नहीं, ड्रामों में ना करे। इस शो में तो कुछ भी सही या ख़राब नहीं है। मेरा ख्याल है ये शो बेस्ट है, और इसलिए नहीं कि मैं इसका हिस्सा नहीं, शो की बात नहीं कर रहा मैं नहीं, मैं अपनी बात को क्लियर कर रही थी। ड्रामे में पिछली एपिसोड में मरीना जी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अब बहुत ज़रूरी है आर्टिस्टों का ये देखना कि लिखा हुआ क्या है, स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ें, फर्रों पे मत जाएं, पन्नों पे मत जाएं, जो 3-3 मिल रहे हैं उस पे नहीं जाएं, वन लाइनर पे मत जाएं, खुदा के वास्ते स्क्रिप्ट पूरा पढ़ें, नामों पे मत जाएं, क्योंकि आपके सामने इतना बड़ा डिजास्टर है जो खुल के सामने आ रहा है। यानी आपका है कि एक चीज़ तब्दील आप कर सके तो आप स्क्रिप्ट को बेहतर करेंगे। महीना जी, एक चीज़ आप तब्दील कर सके तो आप क्या करेंगी? आप किंग बन गई हैं, क्वीन बन गई हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं आप एक दिन के लिए ड्रामा टीवी इंडस्ट्री की। मैं मैंडेट करती कि आप सब्जेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट जो हमारा फिल्म मेकिंग का सब्जेक्ट है ना, जो भी आ रहा है, फ्रॉम योर एडीज टू योर एक्टर्स टू योर डायरेक्टर्स टू योर लाइट टू सारे के सारे, आई वुड हैव इंस्टीट्यूट्स where you teach this, और वहीं से जो ग्रेजुएट लोग आ रहे हैं, मैं कहूँगी उन्हीं को आप लोग भर्ती करें, चाचा मामा नहीं करें। चाचा मामा जब हम करते हैं तो फिर तो आप ये कह रहे हैं कि टेक्नीशियंस और जो बिहाइंड द कैमरा लोग हैं वो सब लोग प्रॉपर्ली ट्रेंड होने चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन आदत कोई नहीं होती तो फिर सबके पैसे भी मिलते और सबके पैसे भी बढ़ते, है ना? नादिया, एक चीज़ आप तब्दील कर, जो 2 साल आपको शो करने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि ये मैं चीज़ करूँ तो ड्रामे का मेयार बहुत बेहतर हो जाए, इंडस्ट्री में कुछ तब्दीली करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि भाई इसको देखें उसको देखें, लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो हर इदारे के लिए ज़रूरी है, वो है चेक एंड बैलेंस। कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इनको ड्रामों की वाहियात लाइंस पे या फजूल सीन्स पे हैवी फाइन करे। मुझे लगता है फाइन्स होने बहुत ज़रूरी हैं, जो पहले होते थे, खौफ होता था, एक डर होता था चैनल्स को, नहीं यार ये चल गया तो हमें चैनल बंद कर देंगे, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, फाइन आ जाएगा। बट मीडियोकर काम पे तो कोई फाइन नहीं हो सकता। मैं वो नहीं कह रही, इसलिए मैं तो उस पर बात ही नहीं करी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि ये बात भी करनी ज़रूरी है कि कभी कभी इतनी फजूल लाइंस चल जाती हैं, कुछ ऐसे एक्शंस या कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी तहजीब के लिए बड़े बुरे हैं और उसके बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो कुछ चेक ज़रूर होना चाहिए कि हमारे ड्रामों में ऐसे, और लोग हर्ट होते हैं यार ये चल रहा है हमारे ड्रामों में, क्योंकि इतने अरसे से किसी ने चेक नहीं किया, चलता गया, अब आगे वाले वक्तों में तो पता नहीं हम क्या ही देखेंगे। तो ये एक खौफ होना चाहिए कि ये आपकी लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं बोल सकते, इससे ज़्यादा आप दिखा नहीं सकते। तो ये एक मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग अगर होनी चाहिए तो वो बेसिक एथिक्स की होनी चाहिए। नहीं, सेंसर बोर्ड नहीं, एथिक्स की बात होनी चाहिए कि कोई मिसोजिनिस्ट ना हो, कोई बात ऐसी ना हो। नॉर्मली तो ये कहते, क्योंकि अगर आप उस तरह से बात करें कि ओ ये बात बोल दी या वो बोल दी, उसमें एथिक्स का क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं कि सेंसर भी तो कोई चीज़ होती है ना इंसान के अंदर। वो बिल्कुल आप वो सेल्फ सेंसर की बात भी होती है, लेकिन मुझे ये कि मैं कोई गलत बात ना कहूँ जिससे किसी का दिल दुखे या किसी की दिल आज़ारी हो। बट देखो, नो, बट लाइक दैट यू आर स्टॉपिंग टॉपिक्स, राइट? आप किसी भी टॉपिक पे बात करें, अनएथिकल टॉपिक पे भी बात करें, लेकिन एक वजह से करें, ठीक है? एंड अगर वो, जैसे अब सुन मेरे दिल, अकॉर्डिंग टू नादिया, इफ इट वाज इन एनी अदर कंट्री इट वुड हैव अ रेटिंग।
So the rating automatically tells you कि children under this age should not be watching this drama. इसमें violence भी आ जाता है, सब कुछ आता है, political comments, तो हम वो हर अभी चीज़ तक पे नहीं नज़र करते। हम ऐसा ड्रामा प्राइम टाइम पे जब आप लगा रहे हैं, देखिए पूरा द होल वर्ल्ड डज रेटिंग। दुबई में आप कोई भी प्ले चलने से पहले एक वो आती है उसकी Disclaimer आता है कि this is rated this and this. So give it a rating and also put it on a later slot where kids can't or certain homes जहाँ kids are not allowed to watch a drama or whatever it is television after. बट आपको लगता है कि अब जब टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ गई कि हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, अब आप कहाँ नहीं, लेकिन नहीं, बच्चे नहीं, not बच्चे made नहीं in Pakistan लेकिन तो आप नहीं है ना। बच्चों को वो भी कर वो सकते जो हैं, देख you रहे हैं can- बाहर का कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज मेड इन पाकिस्तान होती है तो उसमें हमारा नाम नहीं नादिया, आई थिंक बाहर का कंटेंट बट पेरेंट्स हैव द राइट टू लिमिट द चाइल्ड एंड वो लगा लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज बट दे हैव अ वे ऑफ पुटिंग सर्टेन चेक एंड बैलेंसेस ऑन देयर फोन सो लग जाता है, चैनल्स के ऊपर चाइल्ड लॉक लग जाता है। So the thing is that अब्यूज दिखाने लगे थे पहले, बहुत मारे जा रहे हैं बीवियों को, बच्चों को मारे जा रहे हैं, इन चीजों पे सख्तियां होनी चाहिए कि नहीं आप एक बच्चे को ऐसे हाँ, जैसे नहीं कि अगर दिखाएंगे। आप सुसाइडल बात कर रहे हैं तो उस पर डिस्क्लेमर आता था कि सुसाइडल बात नहीं आप कर सकते। या, ये क्या जहर या को इस अब जहर बार- देखो जहर को- आप ये तो नहीं कह रहे ना कि चाइल्ड अब्यूज नहीं है इस मुल्क में, या आप ये तो नहीं कह रहे कि रेप नहीं है, सब कुछ है। सो यू शुड बी अलाउड टू, बट फॉर अ रीजन, आई मीन लाइक दे शुड बी रीजन नहीं होता। आई मीन लाइक व्हाट आर वी सीइंग इन तनमन नीलो नील, बिल्कुल। इट्स मेल रेप राइट। दिखाएं तो ऐसा क्राइम दिखाएंगे Yeah. कि घर में आम माँ परेशान है कि भाई बड़ी बहन कुछ कह देगी, खाला कुछ कह देंगे, बच्चे को मारे जा रहे हैं फिजूल में, क्यों? एंड देन उसका वो भी नहीं है ना, देयर इज नो काउंटर आर्गुमेंट नहीं आता। काउंटर आर्गुमेंट नहीं आता, वो कहाँ जाएगा, क्या होगा। आई मीन हम लोग तो अपने किडनैपर्स और रेपिस्ट से तो शादियां करवा देते हैं। हाँ। सो दिस इज अ फिर माइंडसेट। वो देवर भाभी टाइप जो इस तरह की थीम्स आ गई थी, बड़े फजूल चीजें आई हैं, इन पे कोई लिमिट होनी चाहिए, चलें। देयर हैज टू बी लिमिट टू एवरीथिंग। बात की जाए उस ड्रामे की जो कि एक बहुत बोल्ड सब्जेक्ट पे है, और मुझे लगता है कि अभी तक जिस तरह के हमने ड्रामे देखे हैं पाकिस्तान में ऐसा ड्रामा नहीं देखा, और कमाल का ड्रामा है, और जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक भी बहुत हसास है, और जिस खूबसूरत तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, और जिस खूबसूरत तरीके से इतने डार्क सब्जेक्ट को लाइटर मूड में बयान किया गया है और लिखा है, मतलब कमाल ही है। मैं बात कर रहा हूँ तनमन नीलो नील की, और शुरू करते हैं सादे इमाम आपसे। सबसे पहले तो मैं नुमान मसूद को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि इतने सालों बाद अगर तुमने कम बैक किया, इतने खूबसूरत स्क्रिप्ट, इतने बेहतरीन डायरेक्टर, और क्या बेहतरीन काम किया। तो एक्टिंग नहीं भूलता आदमी अगर डायरेक्टर पीछे हो। आपके अंदर है वो जम, आपके आपके पास लाइनें ना, अब आप इस स्क्रिप्ट में देखें कितनी कम लाइनें हैं जो इसका कैरेक्टर है, लेकिन क्या एक्सप्रेशन है, उफ, बहुत मज़ा आया देख के। ये जो ख़ास तौर पे वो सीन कितना खूबसूरत है, वो जो कपड़े फेंक रही होती है ऊपर चढ़ी हुई, अम्मा इसको तो धुलवाओ, इसको ये रख, छोटी छोटी चीज़ें, ये है हमारी जो एक्चुअल आपका जो पिंडी में रहने वाले लोग हैं या लाहौर, अंदरून लाहौर में रहने वाले लोग हैं, वो देख के उनको पता होगा ये पड़छत्ती होती है, सब घरों में होती थी, और इसी तरह कपड़े रखे थे। हमें भी पिंडी में याद है, अम्मी ऐसी रखती थी, फिर उसके बाद निकलते थे कपड़े, फिर धूप लगती थी, कुछ धुलते थे, मतलब ये सारी मुझे पुरानी यादों में ले गया। बट अगर राइटर ने कमाल काम किया है, डायरेक्टर का उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, और डायरेक्टर को पता है, तो उसमें तो डायरेक्टर का एक्टिंग कितनी कमाल कर रहे हैं ना, क्या मज़े का उन्होंने क्या, बहुत ही खूबसूरत प्ले है। मतलब मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं होते। जब मैं देख रही थी ना तो मैं लिटरली कुछ सीन मेरे आंसू, जब वो पार्क में वॉक करते हुए यूं मैंने देखा, इसने शॉट शुरू किया है, एक कपल जा रहा है हाथ पकड़ के, मैं कहा ये बिना रीज़न के ये शॉट हो नहीं सकता। उसके अगले ही सीन में दोबारा दिखाया वो कपल आगे आगे और उसकी नज़र पड़ती है, वो क्या फील थी जब वो हाथ उठा के उसके गले को क्या रखता है, तेरी हाथों की हथेलियों की सेक सुकून दे रही है। रोमांस देखिए, ये भी रोमांस है, ये भी प्यार है, ज़रूर नहीं आपने दानिया बन के पागल हो जाना है। ये कितना बड़ा, इतना खूबसूरत रोमांस, ये इसको इस वक्त हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, जो वाकई इस तरह की फैमिलीज़ में कहीं खो सा गया है। हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल में इतना उलझ गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारा पार्टनर किसी भी एज में, ये उसे हमारी ज़रूरत है, हमें उसे टाइम देना है, हमें
इन तमाम उलझनों को साइड पे रख के हमें उसे ढूंढना है। कितने मैसेजेस, सिर्फ एक बोल्ड टॉपिक नहीं उसने लिया, उसने मियाँ बीवी के रिश्ते को भी बताया, उसने वो रिश्ता खोला कि आप कैसे किसी को हेल्प कर सकते हैं। वो एक अनजान फैमिली को हेल्प कर रहा है, उसे तो पता ही नहीं था ये इसकी बहन है या वो उसकी भाभी है, वो तो सिर्फ उसको हेल्प कर रहा है। हम समझ रहे थे चाय पत्ती जाए, तो वो क्या उसको नहीं पता था। नहीं उसको नहीं पता, उसको तो इस एपिसोड में पता चलता है कि अच्छा जो बंदा मर गया था उसकी बहन, हाँ, कि उसकी भाई की बीवी है वो। तो कितनी खूबसूरती से परतों के साथ एपिसोड खुलते गए, आप उनमें गुम होते गए। मतलब लिटरली ये एक ड्रीम था ये, और मेरा दिल है कि अल्लाह करे ये ड्रीम थोड़े दिन चले, ख़त्म होने वाला है एकदम से। कितनी खूबसूरती से उन दोनों का सियासतदानों का मिलाप दिखाया गया, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की है। नचनिया, मेरा उस नचनिया से क्या ताल्लुक़ है, मुझे तो तेरी दोस्ती अजीज़ है। आप बहुत कमाल हैं, क्या कमाल आप लिखते हैं। मैंने आपको बहुत मिस किया, पता नहीं लोगों ने आपको मेरा मैसेज दिया नहीं दिया। मैंने कहा था लाहौर जाएं, आपने मेरा मैसेज दिया था। बस अगर आपको मैसेज मिला तो आप सर जी आप अब लोगों को सिखाना शुरू करें कि लिखते किस तरह है, स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है। और सबसे बढ़कर हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, मेरे अम्मी पापा, मेरे बहन भाई या मेरे भाई भाभी, उनको हम कैसे लेके चलते हैं। हमारी फैमिलीज ऐसी ही हैं। इसमें सब लोग कितने अच्छे हैं ना, ताया कितने अच्छे हैं, वो कितने, सब लोग अच्छे हैं। एपिसोड में जब उसने बात की है कि वो पूरी आपको उसने पूरा कोई सीन नहीं दिखाया, अब सीन वहीं से खुलता है। अच्छा तो चल बच्चे अगर राजी हैं तो हाँ, कोई लड़का क्या करता है, नाचता है, उसके दिमाग को वो चल रहा है, फ्लैशबैक आया उसकी भी, उसका वो फिर जहाँ उसने फ्रीज मारा है, आप सोचें कि वो उसका बेटा है रिफत का। यार ऐसी कहानी है जिसमें हम यूं हुए थे, याद है नादिया जब पे शुरू में हमने कि यार ये क्या होएगा, ये अगर इसका बेटा निकल आया तो ये शादी कैसे होगी। हम तो इस कंफ्यूजन में आ गए थे, लेकिन कमाल इमोजी दिखा दें। ये देखिए, मैं तो पूरी बनी बनाई इमोजी थी इस वक्त। कैसे आप कह रहे हैं, ये देखें, ये देखें। मरीना जी, हाय, इट्स कमिंग टू एन एंड। इसके बाद क्या होगा, हम आपको बहुत मिस करेंगे। नहीं, वी हैव फरार, अभी हमारे पास फरार है, एंड होपफुली फरार ये क्या था, फला बहुत अच्छा है। so we still have फरार, and the thing is that इनकी राइटिंग में आप कैरेक्टर्स के साथ अटैच्ड हो जाते, बिल्कुल, राइट। अब हम इतने अटैच्ड हो गए, whether they are good or they're bad or they're evil or something, I don't want anything to happen to any of them. I wanted to have a happy fairy tale ending, जो मुझे पता नहीं होगी। Not happening. I know, but I just don't want anything bad to happen to anybody, because he writes characters like nobody writes characters. I mean, it is unbelievable. मुझे नहीं पता आप कितने लोगों से मिले हैं दुनिया में, meaning I have not met so many people that you can identify कि this person, because obviously a lot of people when you're writing, आप किसी से मिलें कि उनके मैनरिज्म या उनका, है ना, उससे कितने लोगों को आपने स्टडी किया होगा, कितने लोगों को आपने साइलेंटली उनकी बातें सुनी होंगी, and just that you have so, I mean, look at ज़रपत्तों का बंद, so many characters, each one was separate. इसमें कोई repeat नहीं है, there is no repeat character, लाइन रिपीट नहीं हुई, there is no repeat character, there is nobody that you can say, oh, अब ये मत पूछना कि क्यों रिपीट नहीं। हाँ बस कर दो। ये तो मैं पूछूंगी, क्यों नहीं रिपीट हुआ, क्यों नहीं, यानी कि रिपीट नहीं होगा, यानी कि रिपीट नहीं होगा, बट यानी कि और कितनी लाइनें हैं कि कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा। कितना रिपीट हुआ। दानिया को तो वो चाहिए ना, वेट, क्वांटिटी। सो आप तो हाँ, ये वाले आप, हाँ सारे, हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। आजा आजा ना दिल है दीवाना, आजा ना दिल है दीवाना,
लव यू हसन जहांगीर, मेरा बच्चा है तू। नादिया मेरे बच्चों जैकी श्रॉफ की रूह आ गई ना मेरे। और दिखाओ ड्रामे। शुक्र है दानिया की नहीं, शुगर के पीछे से पौधा उठा के मेरे दे अंदर दिया। दानिया का क्लाइम, दानिया का क्लाइम। वो तो जब कोई पागल हो जाता है तो फिर मैं ट्रांस में चली जाती हूँ, बस सुकून आ जाता है। अच्छा जी चलें जी, काम की बात करें। हाँ, तन मन नीलो नील, मैं तो एक शादी में डांस भी कर रही हूँ उस गाने पे। है? हाँ, बड़ा मजे का गाना है। हालांकि मतलब किसी बताया डीजे को एक गाना लगाने के लिए तो बड़ा सीरियस गाना होगा, मैम ये इस पर डांस कैसे होगा? मैं कहा हम करेंगे। बहुत मज़े की बीट है, आई लव दिस सॉन्ग। और इसका जब हमने शुरू में देखा था हमने कहा कोई हैप्पी ड्रामा है, और फिर पहले ही एपिसोड में ऐसा झटका, तौबा। अब कहाँ पहुँचा है 9th एपिसोड में, प्रोग्रेसिंग ब्यूटिफुली। इतनी प्यारी स्टोरी है और इतनी मज़े की डायरेक्शन है, मुझे बहुत प्यारा लगा। वो बाइक वाला सीन तो मैं सदके वारी हो जाऊँ। बेस्ट, मतलब आज इस हफ्ते हमारे 2 हीरोइन सूंघ रही हैं। सदफ सूंघ रही है मार्क को, उसके शर्ट को, नादिया अकमल सूंघ रही है नोमान के कोट को। नोमान के कोट को। ये कितनी अजीब कहते हैं नमी की वजह से इसमें भी बू आ गई। हसीन इत्तेफाक नहीं कि एक ही हफ्ते में 2 एक्ट्रेसेस सूंघ रही हैं कपड़े। और कमाल सूंघा है नादिया अफगान ने। उसको तो फलां परफ्यूम में उसकी परफ्यूम की खुशबू आई, यहाँ सर्दी की सेलन। और बट मुझे वो शॉट बड़ा प्यारा लगा, वो जो बाइक पे बैठ के उसका मुंह थोड़ा सा बुक्कल मार के दुपट्टा है चादर, वो उसका मुंह और उसका मुंह ना नुमान का मुंह, इतना प्यारा शॉट था। इतने दोनों क्यूट लग रहे थे। और ऐसे पता है कपल्स होते हैं, वैसे कोट वाले अंकल, चादर वाली आंटी, इतने क्यूट। लेकिन हम सोच नहीं सकते नहीं ये कभी रोमांटिक नहीं हुए होंगे, सूट ही नहीं कर रहे हैं इन पे बिल्कुल। एवरीबडी इज रोमांटिक इन देयर ओन वे। तो बिल्कुल ऐसे ही आबादी यहाँ तक तो नहीं पहुँच गई तो हाँ, लेकिन देख ही ना लगता नहीं है कि ये कपल में कुछ कोई बात कभी हुई होगी, तो कभी इजहार हुआ होगा। ऑकवर्ड कहने का मतलब है हाँ, देख के लगता है कि ये बस पैदा होते ही मम्मी डैडी बन गए थे बस। एक्चुअली मैं सोचता था कहीं देखे ना, मैं इर्द गिर्द खाला खालू को इधर उधर देखा, ये कभी इन्होंने कभी रोमांस किया होगा, मतलब क्या कुछ स्पार्क होगा। तो वो जो इसमें वो इतनी कुछ डेलिकेट तरीके से वो दिखाया गया है ना कि हर तरह के कपल में स्पार्क हम होता अपने है। बड़ों के बारे में सोच ही नहीं सकते, सोच ही सकते, बस आ गए यानी शुरू से ही मैरिड थे ऐसे। नहीं वो ऐसे नहीं कर सकते, तो गलत इल्जाम लगा। कहता फिर तुम दुनिया में कैसे आए। तो ये वो वाला कपल था कि एग्जैक्टली इसको देख के आप कहेंगे कि नहीं यार, और उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी थी यार, ये तो कभी कुछ नहीं हुआ होगा। और इतना क्यूट लग रहा था कि उनका एक्सप्रेस करना विद सच ऑकवर्डनेस, ऐसे कि उसका डिज़ायर करना उस टच को, और उसका एक्चुअली रिस्पॉन्स देना फाइनली। पहले वो बड़ा कॉन्शियस हो रहा और फिर हाथ दिया उसने नुमान ने, और जिस तरह से हाथ पकड़ा और उसने ऐसे पकड़ लिया, इट वॉज ब्यूटिफुल। ये जो रोमांस दिखाया ना, ये मैं कहती हूँ हमारे 1000 यंग रोमांस से बढ़ के था। इट वॉज दैट ब्यूटिफुल, और कहते ना प्योर, हसीन, बहुत अच्छी फीलिंग हुई। और वो जो लुक थी ना, ऐसे मैंने बहुत अंकल आंटी देखी इनको देख के बिल्कुल नहीं लगता, तो आज देख लिया, बहुत प्यारा लगा। हर एक अपना, किसी की आवाज़ भी ऐसी होती है ना कि हम कहते हैं रोमांटिक डायलॉग कैसे बोलते हो, सब बोलते हैं और क्यूट लगते हैं। हाँ सब नॉर्मली तो हीरोइन हसीन दिखाया जाता है कि ऐसे होंगे और ऐसे मेरी होंगे। बेस्ट लाइन थी, इससे पहले दोनों ना बोल लें, मैं बता दूँ कि वो मुझे बहुत क्यूट लगी थी। वो आज के जी बच्चों क्या है, माँ बाप तो बच्चों को दुआएं देने वाली मशीन बन जाते हैं। तो सहर कहती है कि ये कौन सी मशीन है जो गजरे पहन के आ जाएगी। बहुत प्यारा जुमला था। तो आई एम थॉरली एंजॉयिंग दिस ड्रामा। लेकिन पता है कि कुछ बुरा होना है, दिल से दुआ कर रही है कि अल्लाह करे ना हो। मुझे नहीं पता मरीना जी, आई हैव नो। मुझे पता है। आपको पता है क्या पता है? नहीं, कितना कुछ पता है? अब ये ना कहना कि आपको पता है। आपको सारा पता है। कितना पता यानी है? कि मुझे किसी ने बताया है। अब ये मत पूछो कि किसने बताया। सुन, मेरे दिल के टीके लग रहे हैं ना। मैं And you know me ना, when they said that I was like, इलाज है। oh no, और मैं ये भी नहीं कर सकती प्लीज, because meaning ये नहीं कि क्या होगा, लेकिन ओके खतरनाक हो सकता है। चले जी, अब बात कर ली जाए। अच्छा बोला, सुन, मेरे दिल के हिफाजती टीके लग रहे हैं। है ना, Sorry, miss की थी line। अपने बच्चों को तशन्नुज, काली खांसी, खुन्नाक लगवा दो।
ये तो मैंने मौसम सुन मेरे दिल का शॉट लगाया है, ठीक हूँ अब मैं। बुखार आया मुझे 3 दिन, थोड़ी सूज भी गया है, ब्रूज भी पड़ गया, लेकिन ठीक हूँ मैं। ये नाज़र है ठीक हो जो जाऊंगी। सूज ये ना हो कि तुम शट अप कहना शुरू कर दो। बच्चे थे तो हाथ में लगता था, बड़े हो गए तो कहीं और लग रहे हैं टीके। ये क्या बकवास है? 5-6 दफा लगे, ये क्या बात हुई भाई? बच्चे थे तो इधर था। याइली बड़ी बुरी बात है। क्या आपके साथ भी है सर? मुस्तफा आफरीदी। जी, मैं खड़े होकर बात करूं इनके एहतराम में, मुझे लगता है अब तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि वज़ू कर ले। मुस्तफा आफरीदी साहब आप वज़ू जो वज़ू कर। मुझे लगता है जो आप कर रहे हैं ना वो बहुत ही, क्या कर रहे हैं? ये जो ये टीकों का अमल खत्म हो तो उसके बहुत टीकों के असरात, टीकों के साइड इफेक्ट। जी सॉरी सीरियस हो जी जाए, सादिया, ड्रामा सॉरी। सीरियस है। अब टीका लगता है मुझे अब मेरी बारी आई थी। इन पे इफेक्ट लेट हुआ है। मैं पिछली एपिसोड में लग गया। साल तक कंप्लीट हो मुझे गया अपना हमारा। ट्यूबलाइट सा लगा अचानक से, अभी लाइव स्टार्टर। खैर, वापस आते अपने राइटर की तरफ। कमाल है यार, इनके लिए क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, क्या लाइंस लिखी हैं। सबसे खूबसूरती जो है इस पूरे ड्रामे में, सिचुएशन को एक दूसरे से कनेक्ट करना। कोई सिचुएशन ये नहीं आप कह सकते कि ये क्यों थी, ये ऐसे क्यों हुआ, समझ आया। और क्या प्यारा कैरेक्टर बनाया है जो दूसरे सियासतदान का बना दिया आपने, बाऊ के सामने जो अपने डायरेक्टर को लाके खड़ा किया, राव राव साहब का। तो वो नहीं, राव तो बाऊ है ना। नहीं, बाऊ कैसर अलग है। हाँ, बाऊ बाऊ कैसर कैसर, सलीम मिराज है राव, ना, हाँ। जो सैफी बने हुए सैफी हैं वो राव है। क्या अच्छा, क्या धोती और वो क्या बना है, क्या मजे और का आपने वो character देखा बनाया है। कितनी इंटरेस्टिंग है, छत के ऊपर जब वो जाता है, हाँ। दोनों जाते हैं, जब सलीम मिराज का कैरेक्टर उससे कहता है राबी, तो मैंने कहा ये कैसे जानता होगा, फिर कहता है मैंने अभी सब्सक्राइब किया हुआ है। अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड था कि उससे उसने पूरी रिसर्च की हुई थी। कर आया था। मतलब राइटर ने कहीं पे भी झोल नहीं दिया, नहीं कहीं दिया। पर भी हर चीज का जवाब मौजूद था। आपने मेरी बात का जवाब दिया। यही मैं आपसे कहती हूँ, जो कनेक्शन है ना, सिचुएशंस को कनेक्ट करना, Logic। ये ऐसे करके जोड़ा हुआ है, एक के बाद एक ब्लॉक यूं जुड़े हुए हैं। कोई ऐसे नहीं करके बीच में से आप एक ईंट निकाले ना, ये ढम करके सारा गिर जाएगा। इस तरह की चीज़, क्योंकि इतनी कनेक्शन है, कैरेक्टर से कनेक्शन है, सिचुएशन को जोड़ा। आर्ट देखिए कितनी खूबसूरती से उसने बता दिया कि मियाँ बीवी का जो गैप था, बात करने का, गुफ्तगू में गैप था, बेटी कितनी उसके साथ दोस्ती है उसकी, किस तरह वो अपने बाप को मनाने अपने लिए गई है, लेकिन क्या किस तरह वो सिचुएशन बताती है कि मैं ऐसी क्यों हुई हूँ, क्योंकि मेरी माँ के साथ तूने ये किया, तो जितना खामोश तू उसके साथ रहा, मैं उतनी दूर होती चली गई, मैं तो डर गई हूँ, मैं क्या बात करूँ, मैं तो बहुत करना चाहती हूँ, बहुत कहना। ये हर बेटी जो जिनके वालिदैन, मेरे वालिद साहब मुझसे बहुत कम बात करते थे, लेकिन सबसे वो बहुत कम बात करते थे, आंखों पे उन्होंने हमें रखा था हर वक्त। अम्मी का ना सही कहता, अभी बताती हूँ तुम्हारे पापा को, तो हम सब डर जाते थे। लेकिन जब मेरी पापा से दोस्ती हुई ना, तो मुझे पता चला कि अम्मी जिससे डराती है वो ये पापा नहीं क्योंकि पापा तो बेस्ट पापा है। वाहिद मेरा ख्याल है मर्द होता है औरत की ज़िंदगी का बाप, जिससे वो बेखौफ होती है, वो डरती नहीं है, उसको पता होता है ये मुझे धोखा नहीं दे। ये वो ड्रामा है जिसने हर लिहाज से आपको इस एक जुमले पे लाके खड़ा कर दिया कि बाप ऐसा होता है जो आपको धोखा नहीं देता। क्या, और मुझे मुस्तफ़ा साहब की जो सबसे खूबसूरत बात लगती है, अगर आप जर्द पत्तों के बन में पीछे जाएं, वहाँ भी बाप पॉजिटिव था, बच्ची की बात सुनता था, देहात में रह के वो कह रहा था ये पढ़ेगी, तू मुझसे बात कर, तुझे डॉक्टर पसंद है, मैं। यहाँ बाप, उसकी पूरी हिस्ट्री है उसके साथ, लेकिन उसको अपनी बेटी के लिए खड़ा हो गया स्टैंडिंग में। तो जो आप पॉजिटिविटी दिखाते हैं ना, अपने कैरेक्टर्स के साथ जोड़ देते हैं हमें लगता है हम इन किरदारों में जी रहे हैं, और ऐसे ही है। कितनी खूबसूरत चीज़ थी जो कि मैंने देखी कि उसकी नुमान मसूद कैरेक्टर की शादी इसलिए नहीं की गई थी उस लड़की से क्योंकि वो रकासा थी, वो डांस करती थी। आज वही भाई बैठा हुआ है, वही बात हो रही है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपनी बेटी एक रक्स करने वाला, पहले यहाँ वहाँ से बेटी आ रही थी, अब बेटी जा रही है।
और कमाल कि कैसे ये देखें, इसे ही कहते हैं ना कि ये साइकिल यूं ही घूमता है, यही इसी मकाफात अमल यही है, आपको यही सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो बहुत खूबसूरत राइटिंग है, एक एक जुमला मैं बोलती जाऊंगी, ये पूरी एपिसोड निकल जाएगी। मुझे पता है वहाँ पन्ने भरे हुए हैं, यहाँ पन्ने लिखे हुए हैं और मैं इनकी मेहनत ज़ाया नहीं होने दूंगी। मुझे ये ड्रामा ऐसे अजबर है, आप कहेंगे आप पहली लाइन से सादिया आखिरी लाइन तक एपिसोड सुना दें, सुनाएं। तो मुझे वो याद है, एक सीन, एक लफ्ज याद है। मैं तो सुनना चाहती हूँ। सुनना चाहती हूँ। 12वां सीन जरा बता। मैं आपको 12वें सीन सीन सुना, क्या? 12वें मुझे किसकी नंबर लाइन? नहीं याद रहते, मैं नंबरों में रहती हाँ, नहीं। सीन लेकिन ऐसे बड़े कम ड्रामे होते हैं जिसके जुमले याद रह जुमले जाएं। याद एक ही याद हमने जिसकी एक एपिसोड situation याद देखी, एक रह जाए। एपिसोड में इश्क किसी के जुनून की सिचुएशन लाइनें नहीं याद हो रही हैं। जिसकी हम ड्रामा सिचुएशन enjoy याद कर हो रहे हैं, जाए, लाइनें जिसमें नहीं वो याद कहती है, आप कितने मज़े से, वो कहता है मुझे ये कि समझ नहीं आ रहा, पिछले एपिसोड का आपको सीन बता रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये शॉल ज़्यादा खूबसूरत है कि तुम इसमें प्यारी लगती। तारीफ़ करने का अंदाज देखें, क्या खूबसूरत रोमांस दिखाया है। फिर जब वो कहती फंस रही हूँ ना, फंसा क्यों नहीं रही, इस एपिसोड का जुमला है, यहाँ तो कहते फंस नहीं रही हूँ, बस रही हो। उफ। है ना? That was so लाइन cute. आप देखें कि लाइन उस मोहल्ले की भी रखी हैं, उस किरदार को भी जस्टिफाई कर रही हैं। कोई पढ़ी लिखी लाइन नहीं है इसमें, लेकिन इतनी खूबसूरत लाइन है कि हम सब इंजॉय करें। हम ये नहीं करें ये क्या है, बाल क्यों निकल आया, कंकर क्यों निकल आया। हर लाइन में हम जी रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब आप जिए, सलामत रहें, ऐसे ही खूबसूरत लिखते रहे। वो कमाल पूछता है। है कि हम वो उस जमाने में मुनाफिकों का सरदार कौन था? था? तो बताएं। तो लैला जुबैरी कहती है, मुझे नहीं पता। नहीं वो किसी का नाम हाँ। लेती है कि मैंने वो वाली किताब लिखी है हाँ। जो मुझे पता हो। तो और कैसे चीज़ों को इन्होंने अपनी हिस्ट्री के साथ भी खोला, चीज़ों को वो क्या, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। आपको क्या नंबर दें, हमारी नहीं है, मैं तो बंदे, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़र्रा हूँ आपके लिए कुछ बोलने के लिए। 10 प्लीज़। मरीना जी खत्म हो रहा है इन्हें घर जाना है। ये ड्रामा खत्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट शुरू हो So, जाएगा हाँ? न्यूज़ प्रोजेक्ट। I hope so. I hope so. खैर we have Farrar and we have to, Farrar has to be every week. हमें पता है कहाँ रहते हैं वो, कोई मसला नहीं। हम फोन पे सुन लिया करेंगे ड्रामा। हमें एड्रेस मिल गया आपका इस्लामाबाद का मुस्तफ़ा? नहीं अब मेरा ख्याल है फरार के बाद लंबा गैप है। सीधा फरार ट्रेन के वहीं बाद। जाती है। नहीं भाई, हम फोन पे जाएंगे। सुनेंगे। डायलॉग सुनाए, करेक्टर्स के साथ सुनाए डायलॉग। So मुझे तो opening scene from a very cute little romantic interlude कहते हैं, and they go up the steps and Yes. वो जो खुलता है और वो वहाँ बैठा हुआ है, मेरी तो, और जिस तरीके से वो बैठा हुआ था ना मून, मुझे पता था, I thought something is again happened to him, and then the scene opens and now I'm saying Rabi is also there and she's a girl, you know, मेरे माइंड में तो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी। और फिर जब वो राबी को देख के कहता है राबी, and she looks at him as if, and if you notice she had slight tears in her eyes, कि वो डरी हुई थी, लेकिन वो दिखा नहीं रही थी कि, और कहते हैं मैं आपको फॉलो कर, मेरा तो दिल कांप रहा था। मैंने कहा इसको उठा के ले गए, क्या करेंगे, बदनाम करेगा, और कहानी कुछ निकली, कहते मैं तो इसकी शादी करवाऊंगा उससे बदला लेने के लिए, कामी का बदला। सोचा कि बट वेयर फ्रॉम वेयर टू वेयर, आदमी जो कि कामी जैसा है, हाँ। जो अपनी फैमिली के सामने सही तरह से खुला हुआ भी नहीं है कि उसका वो कि करता करता क्या है, हाँ, ठीक है। उसका नॉर्मली तो पहले घर की बात होती ना कि वो इस गैरत वाले मामले पे ठंडा पड़ जाता, ठीक है, उसको होता कि चलो खैर है कुछ नहीं है। अब तो उसका बर्डन लेवल इतना ऊपर ले गए बिकॉज अब तो उसके दोस्तों को पता है, अब तो बाओ कैसर जो है वो जिससे उसकी दुश्मनी है वो इन्वॉल्व हो गया, मैं करवाऊंगा, और फिर ये कि वो नाचने वाला हर चीज, यानी कि और लड़का लड़की को पता ही नहीं है कि उनके ऊपर कितनी बड़ी शर्तें लग चुकी हैं। एग्जैक्टली। और उनकी इतनी इनोसेंट मोहब्बत में, मासूम मोहब्बत में कितने स्टेक होल्डर एग्जैक्टली अंदर आ चुके हैं, और वो जिसको अपना, वो जैसे लड़की जो कामी को अपने ऐसे कजन समझ रही है, वो किस लेवल पे गेम हो रही है। वो जो उनका ना पता होना, वो इतना खौफनाक है ना, वो मुझे हॉन्ट कर रहा है कि उफ ये क्या है। द इनोसेंस विद दिस सराउंडिंग ऑफ इंट्रीग और साजिश और एक दूसरे से बदला लेना, और वो इट्स मुझे तो वो छत वाला सीन वाज वेरी, आई गॉट चिल्स। मैंने कहा कि यार अभी कुछ गड़बड़ होने वाली है, बट वो गेम ही उसने कुछ और खेली है, बिकॉज और फिर बेचारे मून को उसने बता दिया कि द राव इज़ गोइंग टू डू नथिंग फॉर यू,
राव इज जस्ट हाँ, माउथ फोन मिला देता है और क्या? जब वो जाता है कामी राव के पास, फिर वो एक और गेम खेल रहा होता है, तुम जाओ अपने करो। हाँ, तुम अपना करो, ये मैंने वोट लेने के लिए भी सेटिंग की है। तो उसको मैंने सेटिंग की हुई है। द अदर थिंग इज दैट घर पे अब देखें, घर पे लैला जुबैरी जो है, उनका जो कैरेक्टर है वो अब मियाँ के कान भर रही है। देखो typical इसके बगैर बेटे चला के गया, उसके इस बाद अच्छा। और फिर द वे ही रोट द रेस्ट ऑफ द सीन्स, उसमें आपको लग रहा है कि शायद ये इसके बारे भी में ऐसे अब ही रहे। सोच रहा है, यू नो, जब कहती है ना शेर की तरह आगे पीछे फिर रहा है, एंड दिस दैट द अदर, एंड देखे सो वो कहते हैं, मेरा भाई बदनीयत नहीं हो सकता। वही मैं कह रही हूँ कि आपने एक सच्चा कैरेक्टर लिखा ना, जो ये बातें सुन के नहीं चाहिए, बिकॉज दिस व्हाट यू टेलिंग पीपल, कि आप लोगों की बातें सुन के अपने ओपिनियंस फॉर्म करते हैं। बिल्कुल, आप अपने ओपिनियंस नहीं फॉर्म कच्चे कान के जो लोग होते हैं। हाँ, और ये देखिए सिंप्लिसिटी है ना इसमें। गर्ल लाइक्स अ बॉय जो हु इज अ डांसर, जो अभी इनको पता चले, शी डजंट वांट टू मैरी द, मीनिंग लाइफ इज सिंपल। हम कॉम्प्लिकेशंस कहाँ लाते हैं? खुद लाते हैं। नहीं वो तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये नहीं, और आपने एक पहाड़ बना लिया अपने लिए। Whereas it's very simple, भाई if she doesn't like this person, but अना ले आते हैं, अपनी ईगो ले आते हैं बीच में। Parents do also. So here you are seeing people who are not bringing their ego, they're looking out for the other person. Why? Because they love them. And then अगर हम love की बात करते हैं, then look at this beautiful romance that we saw between a couple जिन्होंने सालों से बातें नहीं की होंगी, और वो जो एक बात आप बेटी के साथ आपने की, उससे देखें कितनी चीज़ें खुली हैं, even for him, even for the Numan Masood's character, that he has got that bold, that you know, because मैं समझी कि after he met what is her name, Samia Mumtaz's name, इसकी सोनू की माँ, मैं समझी हाँ रिफत। अभी इसी एपिसोड में हमें उनका नाम भी पता चला है, रिफत। सो आफ्टर ही मेट रिफत, मैंने कहा शायद ही इज गोइंग टू गो इनटू अ डीप डिप्रेशन, वो नहीं लेके जाएगा। बट आई थिंक उसकी बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना आप कि बहुत सारे व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, यू नो, यू गेट वॉश्ड इट, वो जो अंदर आपका एक भरा हुआ होता है ना, वो सब कुछ निकल, that breakdown that he had। लाइन थी, वो कहते हैं जब तुम्हें कुछ पसंद नहीं आता था तो तुम्हारी छोटी उंगली बड़ी उंगली से टकरानी। So उसमें ना, so everything that he was, वो जो भरा हुआ था ना उसके अंदर, वो सारा निकल गया। and then this romance, I mean, like again, who says a romance can only be with young people? Yes. Who says that? I mean, this is a proven fact. And it's so beautifully done, it's so beautifully written, it's so beautifully shot, so beautifully acted, that you know, you can watch it again and again. There is such, वही मैं कह रही हूँ, जो simplicity है in the writing, in the direction, in the acting, in the words that they are saying to each other, is absolutely stunning. Numbers. नादिया, तन मन नीलो नील के जब मैं डायलॉग सुनती हूँ तो मुझे हर जुमले में औरत के लिए, बच्ची के लिए रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, एहतराम नज़र आता है। और उसके लिए आज मैं क्रेडिट दूंगी, तारीफ़ करूंगी मुस्तफ़ा आफरीदी की मदर की, जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की है अपने बेटे की कि उनके दिमाग में कार्व्ड है कि मैं जो भी लिखूँगी ना, औरत की रिस्पेक्ट उसके हक़ में लिखूँगा। हर रिश्ते को मैंने खूबसूरत दिखाना है, और ये इस ड्रामे में नहीं, इनके हर ड्रामे में माशाल्लाह। तो ये आपकी ना एक अपब्रिंगिंग, आपकी स्पिरिट का बैलेंस होना, आपकी सोच, तो ही इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन, क्योंकि जिनकी लिखाई में इतनी सफाई है। हालांकि ये एक्शन भी दे रहे हैं, सस्पेंस भी दे रहे हैं, रोमांस भी दे रहे हैं, मजाल है कि एक जुमला कहीं से इधर से उधर अखलाकियात से गिरा हुआ। हाँ बिल्कुल। तो ये नहीं आप कह सकते कि जो मॉडर्न हो गए हैं तो अब हम बहुत सारी ये भी कह दें, वो भी कह दें, ये मॉडर्न नहीं है, ये मॉडर्न है कि मैसेजेस आप कितने बड़े बड़े मैसेजेस ये दे रहे हैं। ये औरत की, अब उसके शक ना करो बच्ची पे, बच्ची से मर्जी पूछो, ताया भी पूछ रहा है, बाप भी पूछ रहा है, द मैन ऑफ द फैमिली। वो जब लेट आती है तो वो ताई कहती है कि तुम इसे पूछो किस घर गई थी। कहते क्यों पूछूं, उसके उसका बाप पूछे मैं क्यों पूछूं। बड़ी अच्छी लाइन है कि कितनी जबरदस्त आप सरबराह हैं, कहते हैं मैं वहाँ का सरबराह हूँ, यहाँ का वो है मेरा भाई, उसका घर है, उसके बच्चे। तो ब्रिलियंट लाइन कि हमने दूसरे कामों में टांग नहीं अड़ानी, जो कि हमारा शेवा रहा है कि हम इधर भी टांग अड़ाते हैं। तो हर चीज में एक मैसेज है। और पता है हर एक के साथ अप्स एंड डाउन्स आती है। मैंने देखा राइटर्स अपनी जो है ना फ्रस्ट्रेशन
अपने लाइफ में ट्रॉमास, फेलियर्स यस राइटिंग में निकालते हैं। इसलिए औरत को या आदमी को जो भी गुस्सा है, सिस्टम पे है, जो भी बुरा एक्सपीरियंस है, वो गुस्सा नज़र आ रहा है। मुस्तफ़ा अफरीदी की राइटिंग में कहीं गुस्सा ही नहीं है। मैं देखती हूँ कि यार पुलिस वाला, पॉलिटिशियंस, वो भी बड़े क्यूट हैं, वो भी एक अपने हिसाब से ना एक उस पे चल रहे हैं। हाँ। और नादिया आपने मतलब आपने आपको देखा कहीं गुस्सा नहीं है, वो भी मजे, उनके जुमले कितने मजे के हैं। अभी कितना वो एक डार्क सीन था जो छत के ऊपर हुआ छत के ऊपर और उसके फौरन बाद सीन क्या था, बाइक पे बैठे हुए एकदम हवा, वो बाइक पे सीन है, वो ठंडी हवा का ठंडी झोंका हवा, था वो ना। सूंघ रही है उसका कहता मुझे कोट तो और एकदम हंसने लग सर्दी जाते हैं की और आप बू आ उससे रही पहले आप सोच रहे थे उफ ये क्या और हो आप रहा है। उसमें देखो ज़द पत्तों में मलिक नादिर, क्या वो विलन था और कितना क्यूट विलन था कि कहीं के उस पे भी आप हंस रहे हैं, वो अपना लगा हुआ है लेकिन प्यार आ जाता था यार, ये क्या क्यूट चीज़ है। तो Characters. इनकी जो है ना, ही इज़ अ वेरी क्लीन सोल, क्लीन राइटिंग, इनसे आप सीखते हैं। और आपको एक बड़ी, आप ड्रामा देखो ना, आपको हम क्यों तारीफ़ें करें, हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हमें बड़ी अच्छी पॉजिटिव, सारे ड्रामे और ये ड्रामा जब मैं देख रही होती हूँ आई एम हैप्पी, रिलैक्स। मैं तो बल्कि लिखती भी नहीं, बुक को मैं साइड पे रखती हूँ, पहले मैं सिर्फ देखती हूँ, फिर दूसरी दफ़ा फिर देखती हूँ, फिर तीसरी दफ़ा लिखती हूँ। तो ही इज़ वेरी गिफ्टेड एंड आई होप कि बाकी राइटर्स, सीनियर एंड वेरी सीनियर एंड न्यू वंस, लर्न फ्रॉम हिम। माशाल्लाह बड़ी प्यारी राइटिंग। दो चार जुमले बोल दो। इरशाद है आपका भाई मुनाफिक है, अरे फिर तेरे मुंह का गटर खुल गया। बहुत क्यूट लाइन है, द वे ही सेज इट। और अपने बेटे को ही कह रहे, देखो बाप अपने बेटे को कह रहे हैं। तो उसके बाद फिर बड़ा प्यारा जुमला है, क्यों फंसा रही हो, फंसा नहीं रही हूँ, फंस रही हूँ। नहीं तुम फंस नहीं रही, बस रही हो। अगेन खत्म, शुरू का फंसाने से हुआ, खत्म हुआ रिस्पेक्ट, इज्जत, एहतराम कि बस रही हो, बस रही हो। क्या फंस को बस में आपने ये ट्रांजिशन की है, ज़बरदस्त, बहुत मज़े का। और फिर ये वर्ड वैसे बहुत ख़तरनाक था, नचनिया वाला, कि मेरे लिए तुम ज़रूरी हो, वो नचनिया नहीं। इट्स अ वेरी डार्क, पर उस कैरेक्टर के हिसाब से परफेक्ट, हार्ट ब्रेकिंग, सोल ब्रेकिंग जुमला है। मुझे डर लग रहा है कि और वो मून मून इसके मून बाद सुनता कुछ है। कर ना दे। I have a feeling और also. उसके बाद जो वो मुझे भी रोया लग रहा है ना, तो जो रोया उसके बाद जो scene है। I also और have ये this एक terrible एपिसोड feeling. में सब हुआ है, एक I know. एपिसोड में 35 मिनट्स और में ये आप आपको देखो ना, इमोशनल और विजुअल ब्रेक्स कितनी मिल रही हैं आपको। Roller इधर आपके coaster ना। इमोशंस कहीं जा रहे हैं, इधर आप रोमांस में आ रहे हैं, रोमांस से एक्शन में आ रहे हैं, एक्शन से आप कहीं और जा रहे हैं, सस्पेंस, ये वो सारा कुछ। सो इट्स ऑल पॉसिबल इन राइटिंग इन वन एपिसोड। और वो जो राबी की सादगी पे वो हो रहा है कि भाई उधर इतना कुछ हो रहा है, यू आर नॉट इवन प्रिपेयर। तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे एक नॉर्मल कजन से मुकाबला है, नहीं, तुम्हारा जिससे मुकाबला है, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट। और ये जो अब उसने एक बड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स भी नहीं लेकिन जीनियस है रादर, कि कैसे उसने मलिक काशिफ ने कहा कि मून का कनेक्शन निकाला सोनू से, सोनू का कनेक्शन निकाला कामी से, राबी से, मून, कामी, सोनू, राबी राबी, कामी। 4 लोगों को फंसा दिया इसने। जीनियस, समझ ही नहीं आ रहा। भैया जोड़ा कितना अच्छा है। और वो कैसे मैंने कहा connection मारने आया, मारने की जरूरत नहीं, उसने बातों से ही मार दिया। Can I just say one thing? And हम गैस भी करेंगे, हम गैस नहीं कर सकते नहीं कि कर आगे सकते क्या कि होगा, आगे क्या हो रहा है। नहीं मुझे भी नहीं, आई एम ब्लैंक। है ना? और हम ब्लैंक रहना चाहते हैं क्योंकि हम देखना हर चाहते हैं। एपिसोड नहीं, में because एक नए but एक्टर की that दुआ is- मांगती हूँ, इसको कुछ ना हो, फिर अगला एपिसोड में कहती यार इसको तो बच्चे को कुछ भी ना हो। इस हफ्ते मून के लिए दुआएं खैर हुई है, मैं सारों के लिए अल्लाह यार इसको बचा लेना। राबी के लिए, मतलब उसके लिए जो सोनू के कमाल लिए है। कामी से तो मैंने पूछ ही लिया, तुमने सोनू को अगर कुछ किया ना कामी, वो पार्टी में पूछ ही लिया ना एनिवर्सरी पे, खबरदार। नादिया नंबर। ही वाज जस्ट लाफिंग। आप सोच भी नहीं सकती, सब ये कह रहे हैं सोच भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। I know. मुझे सोचना है। अच्छा हाँ, नंबर 10 फॉर एवरीवन। मुस्तफ़ा अफरीदी। बात करिए डायरेक्शन की, सैफी और हसन। ये मैं हमेशा कहती हूँ कॉम्बिनेशन जब डायरेक्टर और राइटर का होता है, कॉम्बिनेशन इनका तो बन ही गया है, लेकिन जब राइटर और डायरेक्टर एक दूसरे को समझने लगे तो फिर इस तरह के ड्रामे बनते हैं हमारे यहाँ। और फिर ऐसे ड्रामे दिल करता है, ये हिस्ट्री है जो क्रिएट हो रही है और शुक्र है हम उसका हिस्सा है, देखने के हवाले से ही सही हम उसका हिस्सा है, शुक्र खुदा का। हम कभी कह सकेंगे कि जाओ नहीं जर्द पत्तों के बन देखो, जाओ काबली पुलाव देखो, जाओ तनमन नीलो नील देखो, क्योंकि हमारे बड़े राइटर्स हैं हमारे जितने मैंने, क्योंकि ये ड्रामे ऐसे हैं जो आप फैमिली में बैठ के भी देखें तो आपको मज़ा आता है, आप अकेले में बैठ के भी देखने के आप इंजॉय करते, आप इनसे सीख रहे हैं। और ये डायरेक्टर इतने कमाल है
आर्टिस्ट कितने कमाल है, उन्होंने अपने आप को दिखा दिया। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इस वक्त जो क्या नाम है, राव काशिफ जो है ना, ये हमारे डायरेक्टर हैं भाई। सैफी हसन हमारे इस प्ले के डायरेक्टर हैं, जिनका आपने जर्द पत्तों के बन भी देखा, ये हैं। तो सोचे जो डायरेक्टर अपने आप, जो खुद इतना आर्टिस्ट, खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, कमाल के आर्टिस्ट हैं, क्या संभले हुए आर्टिस्ट हैं, क्या बोलते हैं। मैं तो सैफी भाई के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है, एज एन आर्टिस्ट बड़ा काम किया है, तब ये इतने डायरेक्शन वाली साइड पे नहीं थे, अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा। तो मैं हमेशा, और ये बड़े हेल्पफुल रहते थे, तो मुझे देख के ही काम मज़ा आता है। किसी एक कैरेक्टर को आप ये नहीं कह सकते कि झुकाव इसका यहाँ होगा। जैसे हम इश्क जुनून था, जिसमें हम कह रहे थे ना कि यार राइट लग रहा है कि डायरेक्टर का कंधा कहीं और झुका हुआ है, हीरोइन को ज़्यादा हीरोइन को नहीं मिल रहा। यहाँ आप कह ही नहीं सकते, हर एक ना राइटर की तरफ से ना डायरेक्टर की तरफ से, कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है। इवन कामी के दोस्तों तक का कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसको आपने बैकग्राउंड कर दिया। वो भी ये देख यही वाला है, यही लड़का है। वो शॉट कितना अच्छा था जिसमें सारी बातें हो रही थी और कामी का शॉट होता है, सारे और वो सामने उसे बातें सुना रहे हैं। हाँ, उनका फ्रेम नहीं बना हुआ, फ्रेम कामी का बना हुआ, वो जूम इन हो रहा है। हाँ, और वो कह रहे हैं अच्छा तो किसी को क्या पता चलेगा ये कैसे होगा। और ये तो फैमिली, ओए फैमिली की बात छोड़, उसका पहले देख वो डेरे पे अकेला है, ठक, या उसकी आंख यहाँ से यहाँ आती है। डायरेक्टर है ये शॉट था, ये डायरेक्टर फिल्म वाला शॉट जो डायरेक्टर बताता है कि मुझे तुम्हारे ये एक्सप्रेशन यहीं स्टिल रहना और जहाँ ये जुमला सुनो ये चाहिए, उसे डायरेक्ट कैमरे में देखा है, ठक। तो क्या कहें सैफी भाई, आप तो छक्के पे छक्के मारे जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, मैं तो कह रही हूँ अल्लाह करे टीम आपसे कुछ सीख ले। ऐसे छक्के मारते रहे खुदा की कसम। कमाल धमाल, और 10 प्लीज। मरीना जी परफेक्शन। मेरे लिए तो आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज परफेक्शन। एक को दूसरे से हम सेपरेट नहीं करते, बट अगेन एंड अगेन मैं यही बात करती हूँ, इवन जो शॉट, जिस शॉट की आप बात करें, उसकी सिंप्लिसिटी देखें। You know, you don't have to have a lot of shosha, you don't have to have the world at your feet to create good content, to show good content, to make actors believe कि भाई जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप वही हैं। Because ये चीज़ जो है ना, this is what Saifi is bringing out in these actors, कि वो believe कर रहे हैं कि वो, अब नुमान का देखिए शुरू में आई थिंक सेकेंड एपिसोड में पहले उनकी एंट्री थी एक सीन से, फिर उसके बाद एक और सीन आया और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आई नो दैट्स इन द राइटिंग बट ऑल्सो द प्रोग्रेशन कम्स इन द डायरेक्शन एज टू हाउ यू शो अ पर्सन एंड देन योर, और मुझे ये भी पता है कि ये बना था, दे स्टार्टेड शूटिंग तनमन नीलो नील, तनवीर साहब वेंट फ्रॉम माई सेट टू दिस सेट, सो इट्स नॉट लाइक दे हैड a lot of time shooting it. ये अभी हुआ है, अभी जब ये स्टार्ट हो गए थे, इसकी लास्ट एपिसोड शूट हो रही थी। हाँ, so clarity डायरेक्टर के माइंड में कितनी क्लैरिटी है कि ये सीन मैं इसको ऐसे शूट करूँगा, and it comes, I mean even that scene where the camera just goes up and then you see what's his name, Bao Kaisar and his goons sitting, and this, just too good. I mean the light itself, and again घर हैं लेकिन आउटडोर है, घरों में भी आउटडोर है, you know, घरों में कमरों में हम नहीं फंसे हुए, we're in the outdoors. Everything. Saifi, you know you're very good. We don't have to tell you. And brilliant. Of course 10. Of course it's a brilliant episode. बहुत मजे का। नादिया, सैफी भाई का काम बहुत अच्छा है, एक बस ब्लंडर किया उन्होंने। हाँ, ब्लंडर ये कि देखें, नादिया अफगान के कैरेक्टर की बहन हो सकती थी, नुमान मसूद की कोई पुरानी गर्लफ्रेंड या कोई हमसाई हो सकती थी, बाऊ काशिफ की कोई बीवी हो सकती थी, मून की माँ हो सकती थी, और ये मैं तमाम कैरेक्टर्स बहुत अच्छे कर सकती थी। So you didn't know that was coming? तो यहाँ आपसे हुई है थोड़ी सी प्रॉब्लम।
नहीं तो पहले राइटर से तो शिकवा करती है, नहीं ये डाल लेते ये कह देते कि हाँ। मुस्तफा के आप ये डाल दो इसमें तो जरा भाई आप बेहतर हो आपको जाता। हार पहले बेचना और नादिया, भेजना चाहिए था। वैसे भी इन्होंने थोड़ी पॉडकास्ट में कहा है कि इन दो को कास्ट नहीं किया मैंने। नहीं नहीं ये तो इंशाल्लाह मेरी पता है मैनिफेस्टेशन बड़ी खौफनाक है। हमजा के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट किया था, माशाल्लाह हो गया ड्रामा। अभी जो है ना आप सैफी भाई, आपको मैं बता रही हूँ, आपको पता हो या ना हो, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन शुरू कर दी है। सैफी भाई मुस्तफा अफरीदी, सैफी भाई मुस्तफा अफरीदी, रोज 1 घंटा मेडिटेशन कर रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबर आएगी जल्दी। और कोई सा भी कैरेक्टर मैं बिल्कुल जी, मैं कभी किसी को ऐसे ना कहूँ, मतलब ये कि मैं बिल्कुल बेशर्म होके बोल रही हूँ, बेशर्म होके। खैर से आप लोग देखिए, मेरा आप लोगों ने नुकसान भी बड़ा किया। जो बात है, मैं कुछ 5 से 6 स्क्रिप्ट्स ना कर चुकी हूँ, जो मुझे कुछ नहीं, सब जहर लग रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ख्वाबों में आप आते हैं, अपने कैरेक्टर में सोच होती है मैं कर लेती है, वो कितना अच्छा हार आपका रह जाता है। हाँ कोई ना कोई तो मैनिफेस्टेशन मैं पूरी कर रही हूँ आगे इंशाल्लाह। हार पे भी दम बम तो नहीं किया, बता ना, छोड़ क्या पता, यू नेवर नो, मिल भी नहीं रहा, वापस आ भी नहीं रहा। तो जी और मैं देखिए नुमान मसूद तक पहुंच गए तो आधा किलोमीटर ही मैं दूर हूँ। नहीं वाह वाह वाह, ये बात तो है, मानते हैं आप मुस्तफा अफरीदी एंड सैफी भाई, तो मतलब करीब आ गए अब हम काफ़ी, तकरीबन बस इंतज़ार है, फ़ोन पे नज़र है। और देखिए आप शहर से नादिया अफगान इतने कमाल एक्टर से आप काम करवा लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। हम मुझसे करवाएं ना, फिर बड़ी बात होगी, लोग बोले ये होता है डायरेक्टर से एक्टिंग करवा ली। फिर सैफी भाई ये तो चैलेंज दे दिया सैफी मैं भाई, आपको अब तो चैलेंज भी दे रही हूँ, और ये फिर आपके लिए मुश्किल होगा। दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, अल्लाह अच्छा करे। नुमान से एक्टिंग करा ली, हमसे भी करवा ली। नुमान आई एम जेलस नाउ। तो बस बाकी एक फर्स्ट सीन नहीं, लास्ट सीन जहाँ दोनों भाई बैठे हैं, खूबसूरती देखो, फेस टू फेस नहीं बैठे, ऐसे ऐसे बैठे, क्योंकि एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते कि बात ऐसी हो रही है, तो एक लिहाज है, रिस्पेक्ट है, तो दोनों ऐसे बैठे हुए हैं और सामने देख के बात करें। पहले मैं कहा सामने क्यों नहीं, आमने सामने बैठे हुए, ऑड है। तो वो फिर मैं ऑब्वियसली वहाँ पर पहुँची सोच के कि कोई वजह ही होगी, और वो यही है कि रिस्पेक्ट एहतराम में सामने देख के बात नहीं कर रहे, ऐसे वो एक लिहाज तो है ना भाई के लिए, और भाई कितना भी प्यारा दिखाया है ना, वो अपने भाई के सामने यूं ही रहता है। तो बस फ़ोन मेरा ऑन है। थैंक यू सैफी भाई, नंबर तो है ना, बस इंशाल्लाह मैनिफेस्ट 10 सैफी भाई। The other thing is that Kami, नादिया अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए नहीं पोजीशन का नहीं, मैं तो कहीं भी कभी भी बोलूँ यार, मैं कहती हूँ व्हाट एन ऑनर इट विल बी, आई वांट टू लर्न। मैंने कभी किसी से डायरेक्टर सवाए 18,000 किसी से बात नहीं ऑनेस्टली ये तो एक ऑनर की पता है, जब ये बन रहा था गेम ऑफ थ्रोन्स, दुनिया से लोग उठ के आते थे कि हम यार हमें पास करना है, सिर्फ हमारी वो दिखा दो कि हम गुजर के पीछे से गए। दुनिया से लोग आते थे सिर्फ उस सीरियल में एज एन एक्स्ट्रा, नो डायलॉग नथिंग, एक पासिंग करवा दो बस। ये क्रेज था उसका सीरीज का, तो ये मेरा क्रेज है, बच के रहिएगा। मैनिफेस्ट दाने के बाद नादिया भी क्रेजी हो चुकी है। होना भी चाहिए। दूसरे भी तो देखो ना, रोजी पे लात पड़ गई, ड्रामे को पसंद नहीं आ रहे, कर नहीं, काम ही नहीं कर रहे, इसीलिए कि कुछ अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। एक और चीज मैंने भी कहती है, पहले क्या फिर that Kami thinks that he has won the game because वो नाचने वाला निकले, and he doesn't know कि घर पे क्या थिंकिंग चल रही है। I thought that was also a very good touch ना। हाँ, because वो तो नाचने वाला, वो तो पता चलता है ना कि ये तो उसका दोस्त है, ये तो नाचने वाले, तो उसके माइंड में तो एकदम से बल बॉर्न हुए ना कि अब तो मैं जीत गया, लेकिन उसको क्या पता। नुमान का कैरेक्टर बता चुके हैं। कितना ब्रिलियंट आप देखें कि उन्होंने शूट किया, जो छत है कलरफुल लाइटिंग हुई भी, कहीं नहीं दिखाया कि यहाँ बच्चे डांस करेंगे। सिर्फ एक सीन जो था जिसमें वो वीडियो बनाती है और मतलब उस पूरी ये डायरेक्टर है, उसने पूरी छत पे वो जो कलरफुल ग्रीन गुलाबी लिखा हुआ और लाइटिंग, ये डायरेक्टर है, कमाल डायरेक्टर है, कमाल राइटर है भाई। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,400, और मुस्तफा अफरीदी के हिस्से में तन्मन नीलो नील से आए 8,126, ऑलमोस्ट राइट 3.6 ऑडियंस की तरफ से भी ये। अब बात कर ली जाए सैफी हसन की। डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 22,700 हुए हैं, और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 7,999, 35% मतलब 3.5, यानी कि एक वोट कम है 8,000। गुड हाईएस्ट नंबर इनको भी मिले हैं। और अब बात कर ली जाए, हमारे पास नादिया भी हैं और सहर भी हैं।
आई थिंक नादिया। नादिया अफगान की बात कर ली जाए। देख लें सभी भाई। हाय नादिया, क्यों शहर पे आप लोग बात कर, पिछली दफा भी मेरे ख्याल शहर पे आप लोगों ने लास्ट टाइम किसको रेट नादिया अफगान को नहीं किया था? शहर को किया। लास्ट टाइम शहर के थे, उससे पिछली सब हाँ बस नादिया अफगान कर ले। पिछली दफा ये तो एपिसोड ही नादिया नादिया और नुमान थे इसमें ज्यादा इस एपिसोड में, इससे पिछली में भी, लेकिन मैं तो मुझे इसलिए वो जो हथेली वाला मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, मुझे उसमें जो नादिया ने की एक्सप्रेशन था, जो सेकती है, वो जिस तरह उसका कांपता हुआ हाथ गया, वो जिस तरह उसके आंसू गिरे। एक आर्टिस्ट होता है जो आपको बिलीव करवाता है, आप यकीन करते हैं कि ये हो रहा है और ये है, यही हकीकत है। नादिया यू आर सच अ ग्रेट एक्टर, क्या आर्टिस्ट है, क्या कमाल है। मैंने इनके साथ कभी काम नहीं किया और मैं अब मिस कर रही हूँ, काश मुझे कभी मौका मिला था आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का। कमाल आर्टिस्ट है आप, कितनी खूबसूरती से जब वो स्कूटर पे बैठी होती हैं, जिसका उसने कहा सीन कितना खूबसूरत, कहते ना, कहती आपको ठंड तो नहीं लग रही, कहते मुझे तो सेलन, ठंड की सेलन की बू आ रही है। क्या यार, वो क्या सीन, छोटे छोटे एक्सप्रेशन है जिसमें वो फ़ोन मिलाती है और वो देखती है पिपरा शेर तेरा ताया खड़ा है, ऐसे कोई गल करनी है। वो जो झटका है इन्होंने रखा है अपना एक्सेंट में, क्या कमाल रखा है। वो सीन जिसमें वो हाथ पकड़ के, मतलब वो कुछ आपकी आंखें बोलती हैं जिसको राइटर ने लिखने की ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि उसको पता था इसमें आर्टिस्ट कौन है। और उस सीन में नुमान मसूद की शरारत देखी थी। हाँ। जब वो उसको यूं करके गले का बताता, हाथ देखते कहता कोई आ रहा है, वो भी यूं डट जाती है, फिर कहते हैं कि आ भी रहा है तो क्या हुआ है, फीलिंग यंग। हम शादीशुदा है। पहली दफा स्माइल की नुमान मसूद है, इतनी मुझे हंसी आई ना उस बात पे। प्यारा। उसके बाद जब वो वापसी दिखाई है और जो गजरे थे, जिस तरह वो गजरे वो अपने उसमें लगी और वो अपनी कहानी पूछे जा रही है, मत बता माँ क्या मेरे बारे में क्या बात हुई, और वो लगी माएँ तो मशीन बन जाती हैं, तुझे तो पता ही कोई नहीं, हाँ तुम कैसी मशीन है, गजरे पहन कर आगे बता दे मैं कौन सी तेरी माँ हूँ, मुझसे क्यों छुपा रही है, जल्दी से बता, मैं तो तेरी बेटी हूँ, तेरी दोस्त हूँ। जो माँ बेटी का कनेक्शन, और जहाँ जहाँ इसको मौका मिला यार, आप ऐसे करके खड़ी हो गई थी। मैं लिटरली मैं सोचती हूँ कि काश 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 मुझे मौका मिला तो मैंने कभी आपके साथ स्क्रीन शेयर की होती, और ज़िंदगी में अल्लाह करे कभी मुझे मौका मिले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ। आप बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत कमाल हैं आप। इतना जितना बोलती है ना मुँह से खूबसूरत जुमला, उतना आँखों से उससे ज़्यादा बोलती हैं। और आर्टिस्ट का कमाल ये होता है कि सिर्फ उसकी ज़बान ना बोले, उसका पूरा चेहरा बोल रहा हो उस कैरेक्टर में, उसका जिस्म, उसकी बॉडी, उसका पोर पोर बोल रहा हो। यहाँ कोई और आर्टिस्ट होते शायद उसके नेल्स भी बने हुए होते, उसके नाखून, इनके नाखूनों में अगर आपने फील किया हो तो यहाँ एक कलाहट है यहाँ, जो एक इस तरह के किरदारों में होनी चाहिए। जितनी दफ़ा वो हाथ करीब गया मैंने उस चीज़ को नोट किया और मैं काँप के रह गई। क्या है यहाँ जैसे हम बहुत काम कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ एक मैल सा फंसना शुरू हो जाता है। आप वो देखिएगा, मैंने रोक रोक के देखा, मैंने कहा बाकायदा किया गया है वो, क्या ये मैनिक्योर पेडिक्योर करके नहीं ये सीन हो सकते थे। कमाल है, बहुत कमाल। क्योंकि फरार में एक ऐसी ही माँ हमने अभी देखी जब वो आई हैं, जब आप लोग करेंगे तो उस माँ को, जब मैं इस माँ के सेम तरह का सिनेरियो है, वो तो बिल्कुल गांव की माँ दिखाई है, और इसमें देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार आर्टिस्ट बड़ा होता है अपने काम से, फिर उसका नाम इतना ऊपर जाता है। आप इतने ही ऊपर हैं, 10 नंबर हैं यार, प्लीज़। सादिया इमाम इमोशनल हो गई Yes, नादिया I am के very- बारे में बात करते हुए, बहुत, जबरदस्त। मुझे बकायदा होता है कि मैं क्यों नहीं मैं सब आई काम डोंट नो कर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो या ना आ रहा हो, मैं इनकी आंखों में आंसू देख सकता हूँ। और ये नादिया अफगान की कमाल अदाकारी के लिए इनकी आंखों से ये जारी हुए आंसू। आई थिंक दिस अ ब्यूटीफुल थिंग कि हम सब जो एक्टर हैं एक दूसरे को ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को। महीना खान, नादिया अफगान, मुझे पता है, दिस इज़ नॉट जस्ट दिस, इट्स अ प्रोडक्ट दैट्स मेड इन योर कंट्री, दैट इज़ एक्टेड बाय योर पीपल। वी आर सो, हम लोग इतने डाउन होते हैं ना अपने मुल्क के बारे में, हमको कोई फ्यूचर नहीं नज़र आता, हमें कोई प्रोग्रेशन नहीं नज़र आती, फिर हमारे ये जेम्स निकलते हैं, you know, these gems that we are making. And when you see that, you're elevated. I mean, Joyland, when they got
11 or 9-10 minute standing ovation at Cannes, I was just crying and I was watching this and I was sitting in front of the computer clapping. Seriously, यही हाल था. Because it was a proud moment, not for just them. It's a proud moment for us. everyone because you are a product of this country, right? और आप कहते हैं कि इस country में कुछ नहीं होता या हम लोग आगे नहीं जाते. Anyway, coming back to Nadia. Again, what the writer has written in my mind is that हम लोग बड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन आप अपने माइंड में एक एज पे फंसते हैं. When you like, I am still stuck maybe at my 30s in my mind. मैं सोचती हूँ कि जो मैं 30s में कर सकती थी मैं करती हूँ. I still like to dance, I still like to do something, but I am 62, right? So you are always young within yourself. Your body ages, हर चीज़ें slow हो जाती हैं, लेकिन आपका दिमाग नहीं slow होता. That's very interesting. ये Nadia has portrayed that girl. That she is still a young girl. She is still, because she is an individual. ठीक है, she has a child and all that, but she is in love with this man and she has never got this thing. And वो जो love और वो जो सारी चीज़ें is that young girl in her still. And she is portrayed it in that way. जो उसकी दोस्ती है with what you may call it, with बेटी के साथ, जो वो side लेती है, because it is all, it's still, she is still a, in my opinion, a progressive young mother. She is still a young mother. Nadia still is. But जब आप बच्चे हो जाते हैं तो आप automatically बड़े हो जाते हैं because आपकी responsibility आ जाती है. Then you start catering. But deep down inside, and this is something which I feel every child should know. Yes. Because when my mother lost her mom, and when my father lost his mother, I couldn't feel for them the way I felt when I lost my mother. Do you know what I mean? हम अपने आप को किसी के shoes में नहीं डालते. But I should have been a much more understanding person because she was feeling what I was feeling when I lost my mother, and I couldn't be that person for her that now that I know I could have been. So I think Nadia, you have portrayed that young girl so beautifully, with such maturity, with such grace, with such poise, कि वो जो सीन था आप दोनों का, मैं कहती हूँ कि बड़ा सा बड़ा एक्टर होता वो शायद ना कर पाता या शायद कर पाता, लेकिन आप दोनों ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, उसको मैनेज किया, उसमें और बिलीवेबल बनाया, ऐसे वैसे, आई मीन वही ना कि आप हाथ पकड़े ना पकड़े, क्या कहेगा नहीं कहेगा, लेकिन दिल तो चाह रहा है अंदर से. एंड ये नहीं कह सकते बुढ़ी है ये है, अंदर आपके दिमाग में आप कभी बुढ़े नहीं होते, कभी नहीं होते. ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ. हम लोग अपने आप को एज करते हैं, आप कभी नहीं होते. नादिया, 10 for you. Brilliant, brilliant. Loved it, absolutely loved it. नादिया खान, मतलब फुल मार्क्स हैं नादिया के. एक तो वो लास्ट टाइम जिस तरह वो खिड़की पे बैठी थी, वो जो जगह थी उस पर बड़ा स्टंट था भाई, बड़ा मुश्किल. वो बोल्ड आपकी परफॉर्मेंस, और इधर एक अलग बोल्डनेस थी. बच्चों को दिखा रहे हैं कि ये खुल के मिल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं. बड़ों को शर्म आ रही है जिनकी शादी को 20-20 साल हुए हैं. मुझे लगता है कि हमारी जो बेहतरीन कहानियाँ हैं ना, वो हमारे बुज़ुर्गों की कहानियाँ हैं, और हमारे और 40s 50s 60s उससे ऊपर जो लोग हैं, कहानियाँ असल में उनकी हैं. और उनके ऊपर ड्रामे बनाए ना, तो आज भी ज़्यादा मज़ा उनकी कहानियों में आता है. इस ड्रामे में भी सब कुछ चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम इंजॉय क्या कर रहे हैं? इनके रोमांस और इनकी बातों और इनके इंटरेक्शन को. तो एंड द वे नादिया नुमान हैव डन इट इज़ एक्सेप्शनल. बाइक वाला सीन, नादिया का जो आवाज़ वही है, एक्सेंट उसने बदला है अपना, बोलने का जो स्टाइल इतना क्यूट है. अच्छा, केयर और मोहब्बत कैसे दिखा रहे हैं. सर्दी तो नहीं लग रही है आपको? अब वो कोट भी लाई है उसका साथ, उसमें स्मेल भी आ रही है, स्मेल भी आ रही है, सूंघा भी उसने, और वो बाकी आ रही है सर्दी की. लैला ज़ुबैरी कहती है कि सर्दी की वजह से कोट में स्मेल आ रही है. वो अपने हस्बैंड के उस पे लगा के जाती है, लैला ज़ुबैरी कहती है पूरा अपने पे छिड़क के गई है. अच्छा, और ये देखो कि वो निकलते हुए ऐसे जा रही है जैसे किसी डेट पे जा रही है अपने हस्बैंड के साथ. देखी थी एक झिझक, एक डर, शर्म किसी कुछ मैं गलत कर रही हूँ, मैं छुप के जाऊँ कि मुझे देखना ले, चेक भी कर रही है, वो चक्कर लगा रहे हैं. अच्छा, नुमान भी फॉर द फर्स्ट टाइम घर के अंदर नहीं आया, बाहर बाइक पे उसका वेट कर रहा है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि जैसे
मतलब कोई चोरी कर रहा बाकी लोग क्या सोच, बड़े भाई क्या सोचेंगे, घर का माहौल ना खराब हो। अपनी बीवी को पार्क ले जाने के लिए जो दोनों वो लोग परेशान है, लग रहा है कि डेट पे जा रहे हैं, और बेटी घूम रही है धनाधन बाइक पे। तो इट्स ब्यूटीफुल कि हमारे पिछली जनरेशन है, उनके अभी भी किस तरह हाथ जबान बंधे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना। और वही, और सोसाइटी डायलॉग भी है कि जो हमारे माँ बाप के फैसले थे वो हम नहीं करेंगे, वो तो पहले तो हमने हाँ कर दिया, हमारे बच्चे क्यों हाँ करें। तो नादियाज एक्सप्रेशंस, कमिंग बैक टू हर, ब्यूटीफुल, बहुत मज़े की एक्टिंग, आई एम थरली एंजॉइंग। इसका सीन आता है ना तो बस मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। और पूरा पार्क का सीक्वेंस, बाइक का स्पेशली, वाज ओह अमेजिंग। और वो ये कौन सी मशीन है जो गजरे पहन के आती है उससे जितनी खूबसूरती से कहते हैं ना कि माएँ तो, वालिदैन तो दुआएं करने की मशीन दुआएं देने वाली मशीन होती है। मशीन से कहाँ से वो इतना फनी जुमला आ गया, सीरियस से शुरू होता है, एकदम फनी जुमला आ जाता है। 10 फॉर हर एंड नुमान की भी इसमें तारीफ आती है। दोनों ने बड़ा प्यारा सा गाया, दोनों ने बहुत अच्छा सुना। ऑडियंस की बात की जाए, फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए 23,500 और नादिया अफगन के हिस्से में आए हैं 445, 2% बनते हैं 0.2। अगर सहर की बात की जाती तो उनके हिस्से में आए थे 5,395 और अगर समिया मुमताज़ की बात की जाए तो उनके हिस्से में आए थे 460, तो उनको भी 2% बनते हैं जो कि 0.2 है। क्योंकि हम नादिया अफगन को रेट कर रहे हैं तो जी 0.2 इनको मिले हैं। लेकिन जैसा कि जजेस ने कहा कि 10-10-10 कमाल की परफॉर्मेंस थी, यहाँ से तो हाईएस्ट नंबर वो लेके हैं। ऑडियंस जाहिर बात है ज़रा फ़ैन ड्रिवन होती है, फ़ैन ज़्यादा सहर के हैं तो उनके पीछे उनके लिए ज़्यादा वोट कर रही हैं। तो अब बात कर लिया नुमान मसूद की। उन्होंने कह दी जेलस होगी है वो, मैं खुद वो जेलस हुई बैठी तुझसे। बहुत बहुत कमाल। मैं नुमान का भी कैरेक्टर कर लेती है ना वो मैं मुझे आराम से मुझे लगा गाड़ी मुझे नो प्रॉब्लम। और बोलती कैसे बता? वो कर लेती थोड़ा ऑटो ट्यून, कल प्रैक्टिस करके कर लेती, इधर वाला बटन ऑन, हाँ ऐसे करके ठीक कुछ कर ही लेती। नादो को वो भी आता है, सैफी भाई देख लिया आपने, वो भी कर लेगी। मुकरम से डबिंग करा लेती। नुमान कब तेरे पास कॉल आने वाली है, बस तू देख ले। नोमी बहुत अच्छा काम, बहुत कमाल। मतलब बहुत अरसे बाद नुमान को हमने स्क्रीन पे देखा और T2 वॉच है, मतलब मज़ा आ रहा है देख के। इस तरह का काम डिज़र्व करता है। जब कोई अरसे बाद कोई आर्टिस्ट अपना कम बैक दे तो वो उसकी ख्वाहिश होती है। लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों नहीं कम बैक देती, तुम ऐसा कोई स्क्रिप्ट आए तो बंदा कभी सोचेगा क्या ये अब तो लड़ झगड़ के ही सही लेकिन करना चाहिए ड्रामा। तो ये है कम बैक और कमाल। छोटी छोटी सी चीज़ों को बड़ी सादगी के साथ, जिस तरह वो रोया है, जिस तरह उसने बाइक स्टार्ट करनी चाहिए जब वो उसके घर से निकलता है, बाइक नहीं होती, वो आगे जाता है, नहीं होती है, फिर जो वो बाइक के पास बैठ के रोया और वो बच्चा साइकिल वाला जो देख रहा है। सैफी भाई यहाँ तो मैं आपको कहना ही भूल गई, कमाल था। कैसे ये सोचा, कैसे ये लिखा हुआ होगा कि वो रोया, डायरेक्टर ने भी यही लिखा होगा ना मुस्तफ़ा अफरीदी ने कि वो निकलता है वहाँ से जज्बात से भरा हुआ होगा, बाइक स्टार्ट नहीं हुई, वो आगे जाता है, फिर बाइक स्टार्ट नहीं होती और अब इसका रोना है। क्या खूबसूरत, तुम सिर्फ रोए नहीं हो, तुमने हमें रुलाया उस वक्त, वो सारा कुछ। और उस वक्त भी हमें लगा था कि इसने मारा है, क्या इसने मारा है, क्या इसने मारा है। ये जो गिल्ट, मुसलसल ये सवाल था कि ये क्यों, मतलब, लेकिन मोहब्बत ऐसी ही है। और आप देखें कि इतनी सीरियस पूरे ड्रामे में उनकी नज़रें झुकी हुई हैं, उन्हें कैरेक्टर बनाया हुआ है, शोल्डर भी जो झुके हुए हैं, कंधे झुके हुए हैं उनके। और जब वो एक शरारत करते हैं अपनी वाइफ के साथ, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो हाथ रखती है पार्क में, यूँ कहता है वो कोई आ गया, फिर जब यूँ देखती तो इतनी बड़ी स्माइल होती है फेस से, इतना मुझे हंसी आई प्रॉपर। यार कितना ये इंसान फनी भी है इन हिज ओन वे। और जो इसमें टोन रखी ना भाई साहब, एक हल्का सा जो झटका रखा है सब आर्टिस्टों ने, जो ख़ास पंजाब की एक टोन होती है, पिंडी की ख़ास तौर पे एक टोन होती है, वो बहुत ही खूबसूरती से निभाई। वो तो है खुद पिंडी वाल है तो उसको लिए तो आसान था, तो वो बहुत ही प्यारा जो भाई साहब कहता है, और वो भाई का उठना और जो दोनों की गुफ्तगू थी, और जो एक उसके बाद में झिझक थी। आप देखें वो बात तो कर रहे हैं कि भाई साहब ये हुआ, भाई तो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हैं, और जो मुसलसल उसका हाथ चल रहा है यूँ, और वो
तो पता कराए, उसकी फैमिली का भी पता कराओ। रिफत का बेटा है, ये बोलने में जितना उसने टाइम लिया है ना, यहाँ आर्टिस्ट अपने आप को बता देता है कि मैं काम जानता हूँ। नुमान की बदकिस्मती रही है कि नुमान को अच्छे डायरेक्टर्स नहीं मिले, और नुमान तुम बहुत खुशकिस्मत हो इस वक्त कि तुम्हें इस वक्त इतना बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन स्क्रिप्ट मिला है कि हम सब बैठ के खुश हो रहे और सड़ है। और सड़ है और सड़ है कि हमने मूछें क्यों नहीं लगाई, और हम क्यों नहीं नादिया अफगान का हाथ पकड़ के जा सकते। तो 10 नंबर है भाई तेरे लिए। मरीना जी, नुमान मसूद। From one extreme to another extreme. Yes. That was the last episode में there was the breakdown. He meets his the woman of his dream. फिर वो breakdown होता है, और इसमें there is a different person, same guy but Acceptance a light heart. Meaning there was, जैसे कहते हैं ना कि एक वजन आपके सर से ऊपर से, उतर गया। हाँ, वो बंदा था उस पार्क में। and कहीं भी नहीं आप फील करते इनकी परफॉर्मेंसेस में कि ये ज़रा सा ओवर जा रहे हैं या अंडर जा रहे हैं, या शायद इनको ये नहीं करना चाहिए था। सटलिटी, सिंप्लिसिटी, 2 people, बेंच पे 2 लोग बैठे हुए, जस्ट 2 और लोग पार्क के अंदर थे। यू नो, लाइक एवरीथिंग इज़ जस्ट सो, व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, इट्स, आई थिंक सिंप्लिसिटी मेरे माइंड में बार बार आती है in their performances, in the way they deliver their lines, in the way they, I mean that whole this particular scene जिसमें वो गले पे हाथ रखती है और वो कहता है कि कोई आ गया, और फिर कहता है कि अरे डर क्यों रही हो, हम तो and उसकी जो एक glee, the happiness जो उस वो feel कर रही है, he is feeling that happiness, he is giving her that happiness. क्या कहें, I mean like I wish I had better words to describe what I am feeling after watching you all perform. You know, I wish I was a Mustafa Afridi that I could write, you know, some lovely words for you guys. But Noman, 10, very good, very very. नादिया। नहीं, मैं अभी तारीफ़ें करूँगी, उसको कोई खुशी नहीं होनी कि बड़ा अच्छा काम था, बड़ा, जब कहेंगे ना सड़ गए, जहर लग रहे हो, तुम बहुत बुरे लग रहे हो, उस पर ये खुश होगा, उस पर कहेगा कि ही इज़ अ वेरी नॉटी बॉय, बहुत मजाक करता है और हमें बहुत सड़ाता है और हमें बहुत तंग करता है। हाँ। तो उसको ना यही चीज़, ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट होगा कि देखो सड़ गई, बड़ा मज़ा आ रहा है इसको तपा के। तो हाँ, अभी सड़ भी रहे हैं, तब भी रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं। फिर वो क्या था कि साडा टाइम, क्या था वो, क्या था हमारा टाइम, क्या था, कौन सा गाना था वो उसका, हमारा टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा, नहीं वो गाना क्या, वो तो अपना टाइम आएगा, अपना सैफी भाई, बस देखना तुम जरा, फिर तब तुम सड़ोगे नुमान और मैं मजे कर रही होंगी। ठीक है, ठीक है, 10 ठीक ही है वैसे, ठीक ही, तुम भी ठीक ही थे। ऑडियंस रहेगी, ऑडियंस ने क्या कहा। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 24,500 हुए हैं, और नुमान मसूद के हिस्से में आए हैं ये सोशल मीडिया वाला 100, 0% बनते हैं 0.4। कोई बात नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग आपको उस नज़र से देख ही नहीं रहे। हाँ, ये थोड़े से जिसे कहते हैं कि जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे, वो यंग फैन होते हैं, यंग फैन है, और वो जैसे शुजा को मिले 3,698, और उसके भी बनते हैं, उसका हाँ, काम अपनी जगह पे है। तो बहरहाल जजेस ने बता दिया कि आपको कितने नंबर्स आप डिजर्व करते हैं, तो वो फुल नंबर्स है 10 आपको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील का रिव्यू।